गलत हो रहा है। हम लोग के जो आदरणीय सांसद है, वो जो बिहार में नीट की लड़की के साथ घटना हुआ था, उसी के विरोध में वो पूरे जंतर मंतर में आज मंडे को उनका प्रदर्शन था। वो मामला को दबाने के लिए 32 साल पुराना मामला को निकाला गया। बिहार की सरकार अपराधियों को बचाकर माननीय सांसद को फंसाने का काम कर रही है। अब देखिए, पिछले दिनों जिस तरह राजीव प्रताप रूडी के मामले में भी पप्पू जी को उठाकर जेल में डाल दिया गया था, वही कांड फिर दोहराया जा रहा है। 31 साल पुराना मामला में आप जो है अभी के समय में आप अरेस्ट कर रहे हैं। यदि तो पहले आप कहा सरकार सोई हुई थी क्या? उस समय जब बेल टूटी हुई थी तो क्या आपने वहाँ दे करके उनको नोटिस दे करके क्या मामला करवाया था? उस लड़की के को न्याय नहीं मिले, उसमें बड़े बड़े लोग फंस चुके हैं। यह जो है बहुत ही बेहूदगी पूर्ण है और बहुत ही बिहार के लिए शर्मनाक है। और नीट की बच्ची को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगले जाति के लोग पूरे बिहार को चक्कर जाम कर देंगे। वो नेता है और वो जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो नीट के छात्रा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पूरी तरह से ये जो खेल रचा गया है, पप्पू यादव को दबाने का काम किया जा रहा है। सरकार ये मैसेज देना चाह रही है कि नीट वाले मामले में जो बोलेगा, चाहे वो कोई हो, हम उठा के जेल भेज देंगे। सरकार डराना चाह रही है आम लोगों को। जिस मामले के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है वो पुनाई चकमा आवास है। पप्पू यादव का किसी से पूछिएगा पुनाई चकमा आवास, वो बता देंगे। और उस मकान में जाकर पूछिए कि कौन रह रहा है, जो जमीन मालिक वो रह रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट से केस खत्म हो चुका था। तो गिरफ्तार करना था, पटना एयरपोर्ट पर कर लिए होते। उनको तो सूचना था कि घर पर रात में आने का, वो भी सादा वर्दी में। इनका काउंटर करना चाह रहे थे क्या? पप्पू यादव का ये काउंटर करने की मंशा था क्या इनका? वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। मौसम में कल पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आज उसको लेकर के बिहार कांग्रेस यानी कि सदाकत आश्रम से ये जोरदार नारे जो है वो गूंज रहे हैं उनके समर्थन में। और बड़े बड़े पोस्टर और बैनर पर लिखे हुए हैं कि पप्पू यादव को रिहा करो। जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांगे, क्योंकि ये लोग जो है पप्पू यादव के समर्थन में जोरदार जो है विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं। आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और हाथ में पोस्टर बैनर लेकर के खड़े हैं जिसमें लिखा हुआ है पप्पू यादव को रिहा करो, पुलिसिया जुल्म मुर्दाबाद। देखिए, इनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जी ये बहुत गलत हो रहा है। हम लोग के जो आदरणीय सांसद है, वो जो बिहार में नीट की लड़की के साथ घटना हुआ था, उसी के विरोध में वो पूरे जंतर मंतर में आज मंडे को उनका प्रदर्शन था। वो मामला को दबाने के लिए 32 साल पुराना मामला को निकाला गया। आप ही बताइए, 32 साल से उन लोग को नहीं दिख रहा था कि किस केस में फंसे, आज निकालना जरूरी है। अब पहली बात कि वो केस में कोई दम नहीं। अगर मर्डर किडनैपर कोई बड़ा केस रहता है, हो सकता है कि कोई फंसा दिया भी गया हो झूठे मुआदी के नाम पे। तो ये पूरी साजिश है। साजिश है। देखिए, और भी लोग आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि यहाँ पर पुतला भी जलाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने जा रहे हैं जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है। हालांकि आपको बता दें कि कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद नहीं, चाहे वो बात करें प्रदेश अध्यक्ष की या फिर कोई भी बड़े नेता की, वो लोग अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब नीतीश कुमार का पुतला भी दहन कर रहे हैं तस्वीरों में। पुतला भी है और पुतला दहन का कार्य कार्यकर्ताओं के और ये दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार का पुतला
क्या कुछ कहना चाहेगा? आप लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं सरकार के खिलाफ और पप्पू यादव को रिहा करने की क्योंकि बिहार की सरकार अपराधियों को बचाकर माननीय सांसद को फंसाने का काम कर रही है और फंसाने के विरुद्ध में आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। माननीय सांसद जिस तरह नीट के मामले को लेकर प्रमुखता से उठा रहे थे मामला, उसलिए बिहार की सरकार छटपटा कर उनको फंसाने का काम कर रहा है। देखिए पिछले दिनों जिस तरह राजीव प्रताप रूडी के मामले में भी पप्पू जी को उठाकर जेल में डाल दिया गया था, वही कांड फिर दोहराया जा रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी शांत नहीं बैठेगी, किसी के साथ अन्याय होगा कांग्रेस पार्टी, चाहे पप्पू जी के साथ अन्याय हो या किसी के साथ अन्याय हो, कांग्रेस पार्टी प्रमुखता के साथ सड़कों पर संघर्ष करेगी। अब कहने 31 साल पुराना मामला में आप जो है अभी के समय में आप अरेस्ट कर रहे हैं। यदि तो पहले आप कहा सरकार सोई हुई थी क्या? जब मामला जो है जब आवाज उठाया गया उसके लिए पार्लियामेंट से लेके सड़क तक आवाज उठाया गया और आज आप पुलिसिया जुल्म डाल रहे हैं, आज आप अरेस्ट कर रहे हैं क्या? अब उस समय जब बेल टूटी हुई थी तो क्या आपने वहाँ दे करके उनको नोटिस दे करके क्या तामला करवाया था? क्या बेल टूटी में भी आपने तामला करवाया? उतना पुराना केस में आज आप पुलिसिया जुल्म ढा रहे हैं लगातार, ताकि उस लड़की को न्याय नहीं मिले। उसमें बड़े बड़े लोग फंस चुके हैं। यह जो है बहुत ही बेहूदगीपूर्ण है और बहुत ही बिहार के लिए शर्मनाक है। देखिए नीतीश कुमार की जो सरकार है ये केवल अगड़ों की खाली राजनीति करती है और उनका वोट बैंक चाहती है। लेकिन जब एक अगड़े जाति की बच्ची के साथ यहाँ पर बर्बरतापूर्वक रेप करके हत्या कर दी जाती है और इनकी पुलिस जो है केवल यहाँ पर 25 दिनों तक इस केस को भटकाने और लटकाने का काम किया है, जबकि वो चाहती तो इसको पूरी तरह से न्याय दिला सकती थी। लेकिन इनको अगले जाति का बेसिकली वोट चाहिए और जब पप्पू यादव जैसे नेता लोग समाज में आगे आके जब उस बेटी की बेसिकली बात को संसद से लेकर सड़क तक की बात उठाते हैं तो और यही नहीं, यहाँ तक कि अब दिल्ली के बेसिकली जंतर मंतर में जब उन्होंने धरना देने का प्रदर्शन करने का काम करने का ऐलान करते हैं तो इनकी सरकार 31 साल के जो केस को बेसिकली उजागर करके उनको अंदर करने की काम करती है। तो ये पूर्ण रूप से अनैतिकतापूर्ण का कार्य कर रही है। हम लोग इसको होने नहीं देंगे और इन नीट की बच्ची को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगले जाति के लोग पूरे बिहार को चक्का जाम कर देंगे। लग रहा है वो 31 साल पुराना वाला जो मामला सरकार के द्वारा बताया जा रहा है वो नहीं और सरकार की साजिश है जिससे जो नीट वाला मामला उछला था उसको शांत कर दिया जाए। दम साजिश है। बताइए 31 साल की जो मामला है एक छोटी सी मामला जिसमें बेल टूट जाता है और कोरोना काल में उनके वकील कर रहे हैं कि बेसिकली फाइल इधर से उधर हो गया, जबकि पप्पू यादव जब न्यायालय ने बेसिकली इसका संज्ञान लिया तो पप्पू यादव दिल्ली से पटना आते हैं न्यायालय में बेसिकली समर्पण देने के लिए। अगर वो चाहते तो भाग नहीं सकते थे, लेकिन वो नेता है और वो जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो नीट की छात्रा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ये जो खेल रचा गया है पप्पू यादव को दबाने का काम किया जा रहा है। सर क्या लग रहा है वाकई 31 साल पुराना वाला मामला है या फिर सरकार नीट वाले मामले को दबाने के लिए साजिश कर रही है? सरकार ये मैसेज देना चाह रही है कि नीट वाले मामले में जो बोलेगा चाहे वो कोई हम उठा के जेल भेज देंगे। सरकार डराना चाह रही है हम लोगों को, क्योंकि ये सरकार ही व्यभिचारी है। इस बेटी वाले कांड में सरकार शामिल है, तो चूंकि खुद सरकार शामिल है तो सरकार का पालतू कुत्ता बन के पुलिस एक्शन ले रही है। दुख इस बात का है, विरोध उसका। क्या लग रहा है सर वाकई 31 साल पुराना मामला है या फिर साजिश? देखिए कोई मामला ही नहीं है। जिस मामले के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है वो पुनाई चकमा आवास है। पप्पू यादव का किसी से पूछिएगा पुनाई चकमा आवास, वो बता देंगे। और उस मकान में जाकर पूछिए कि कौन रह रहा है, जो जमीन मालिक वो रह रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट से केस खत्म हो चुका था। इसको दोबारा किस तरह प्रशासन इनको नीट आंदोलन को दबाने के लिए इसको खोद के जिंदा किया गया है। मतलब मामला कुछ और है लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है वो किसी और मामले पे बस इल्जाम दिखाया जा रहा है। और ये बताइए कि रात में 12-1 बजे इतने सारे पुलिस फोर्स के साथ आना और गिरफ्तार करना, ये आतंकवादी तो नहीं है ना जो इस तरीके से गिरफ्तार? बिहार सरकार बताएंगे ना। ये तो जिस जिले में जाते हैं वहाँ के एसपी को सूचना करके जाते हैं कि हम आपके जिले में आ रहे हैं, हम इस आंदोलन में जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। इनको गिरफ्तार करना था, पटना एयरपोर्ट पर कर लिए होते हैं। उनको तो सूचना था कि घर पर रात में आने का, वो भी सादा वर्दी में। इनका काउंटर करना चाह रहे थे क्या? पप्पू यादव का ये काउंटर करने की मंशा था क्या इनका? टोटल एसटीएफ थे, सादे वर्दी में थे, किसी के पास कोई वर्दी नहीं। जब विरोध किया जाता है तब वो वर्दी वाले को बुलाते हैं और जो
वीडियो में 1-2 वर्दी वाला दिख रहा है, तो पप्पू यादव का सुरक्षा गार्ड है। क्या लग रहा है पप्पू यादव नीट वाले मामले को बिहार में तो वो किए ही, बातें बहुत सारी सामने आई, वो जंतर मंतर पे भी विरोध करने वाले थे, उन सारी चीजों को अच्छे धरना चल रहे हैं, उसमें आज हो सकता है राहुल गांधी जी भी जाने वाले हैं। देखिए अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है। अब ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। जितना पप्पू यादव को आसान वो समझ रहे थे गिरफ्तार करके आंदोलन को दबा लेंगे, ये आंदोलन दबने वाली नहीं है। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जो दोषी होंगे उनको हम लोग सजा दिलवा के रहेंगे। तो देखा आपने, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। उन लोगों का कहना है कि नीतीश सरकार की, बिहार सरकार की सोची समझी हुई सी साजिश है, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरीके से नीट वाले मामले में पड़े हुए थे और लगातार लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, उसे घर वालों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई कर रहे थे, और वो जंतर मंतर दिल्ली में भी एक प्रोटेस्ट करने वाले थे, तो सरकार उससे पहले ही ये मामला बताकर कि 31 साल पुराना कुछ जमीन का मामला है, घर का मामला है, ये बताकर साजिश के रूप में उनको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या राय है? अभी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताना। हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर धन्यवाद।